सो गुड मॉर्निंग गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 27 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अभी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का नया प्रमुख किसे चुना गया है। तो आंसर होगा गिलबर्ट होंगबोको। ये कौन है? ये टोंगो जो देश है उसके पूर्व प्रधानमंत्री हैं गिलबर्ट होंगबो, जिन्हें अभी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो इस तरह से अब वे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के 11वें प्रमुख होंगे। और ये प्रश्न इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वे इस पद पर आने वाले पहले अफ्रीकी भी होंगे। किनका स्थान लेंगे? गाय राइडर का। देखो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आप जानते हो ये एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। आप कह सकते हो संयुक्त राष्ट्र की पहली और सबसे पुरानी विशेष एजेंसी है ये, जिसकी स्थापना हुई थी 1919 में। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसे नोबेल का शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। कब? 1969 में। अच्छा, वैसे इंटरनेशनल लेबर डे भी हम मनाते हैं 1 मई को। और अब इसके नए प्रमुख होंगे कौन? गिलबर्ट होंगबो। ये नाम याद रहेगा आपको। बाकी ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। मारियो मार्सेल, चिली के सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं ये, और अभी 2022 के गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला इन्हें। डेनिस पार्नेल सुलिवन भी इंपॉर्टेंट नाम है, अमेरिकी गणितज्ञ हैं। अभी इन्होंने ही एबल पुरस्कार 2022 को जीता। और फ्रांसिस कैरे प्रिट्जगर पुरस्कार पाने वाले पहले अफ्रीकी बने थे ये। तो ये पूरा ही प्रश्न खतरनाक इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। और हाँ गाइस, अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है बढ़िया बैचेस, ताकि आप अपनी तैयारी को एकदम पक्की कर सकें। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस को। देखो, बैचेज आपको बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक के मिल जाएंगे, और जितने भी बैचेज हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, उनमें आपको डेडिकेटेड डाउट सेशंस भी मिलेंगे। तो ये एक ऐसा मौका है जहां पर आप अपने एडुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, वो भी डिटेल्ड एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सही मौका होगा इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने आपके एग्जाम को क्रैक करने का डिसाइड कर ही लिया है तो अब देर मत करिए, क्योंकि ये जितने भी बैचेज हैं उनके प्राइस भी बढ़ने वाले हैं। लगभग 10% से इनके प्राइस हाइक होने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं। तो प्राइस को बढ़ने का इंतजार मत कीजिए, अभी इसका कम कीमत में फ़ायदा उठाइए। और इतना ही नहीं, आपके लिए यहाँ पे एक और बेनिफिट हो जाएगा। अगर अभी आप इसको परचेज करते या आपको कोई भी कोर्स परचेज करना है तो आप अपना कोड क्रैक एग्जाम टाइप कीजिए खरीदते वक्त। तो अभी जो प्रेजेंट टाइम पे प्राइस चल रही है उसमें भी आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अब फाइनली समय आ गया है, एक फैसला लीजिए कि हाँ, अब आपको एग्जाम को क्रैक करना ही है, और तन मन से जुट जाइए उसको क्रैक करने में। कोर्सेज के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, 2022 से किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? तो आंसर होगा 5 अक्टूबर को। तो अभी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने, अच्छा वैसे हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है। और अभी इन्होंने 2022 से हर साल 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे के रूप में मनाने का फैसला किया है। वैसे मैं आपको बता दूं, जो बिहार राज्य है वो कई सालों से 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे के रूप में मनाते आ रहा है, लेकिन अब पूरे देश भर में 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा 5 अक्टूबर को। अच्छा चलिए बताइए, भारत का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे खोला जाएगा? पटना में। और आपको याद होगा 2010 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित किया गया था। अच्छा बताइए, भारत का पहला और एकमात्र डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे कहते हैं विक्रमशिला गांगटेक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कहाँ पर है? तो आंसर होगा बिहार में। और आपको याद होगा पंजाब राज्य ने भी 2019 में सिंधु नदी डॉल्फिन को पंजाब का राजकीय जलीय जीव एक्वेटिक एनिमल घोषित किया था। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर होगा हेमंत बिस्वा शर्मा को। आप जानते हो ये असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, और अभी तक यही तो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे। और अभी एक बार फिर से उन्हें अगले 4 सालों के लिए, उनके दूसरे कार्यकाल के लिए, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुन लिया गया है। इनके अलावा पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कोच संजय मिश्रा को बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया महासचिव बनाया गया है। बाकी भगवंत मान पंजाब के नए मुख्यमंत्री बन गए। टी राजा कुमार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष बन गए।
और दिलीप संघानी इफ्को के नए चेयरमैन बन गए। चलिए बताइए, वर्ल्ड बैडमिंटन एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आंसर होगा कुआलालंपुर, मलेशिया में। और अभी हमने पढ़ा भी था कि पुरुष सिंगल्स बैडमिंटन रैंकिंग में लक्ष्य सेन टॉप 10 में आने वाले पहले भारतीय हैं। कौन सी रैंक है इनकी? 9th रैंक है इनकी, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य टॉप पे रहा? तो आंसर होगा गुजरात। तो ये है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021, निर्यात तैयारी सूचकांक 2021। कौन जारी करता है? नीति आयोग। और इसमें एक बार फिर से गुजरात टॉप पे रहा है। मतलब गुजरात जो है निर्यात क्षमता और प्रदर्शन के मामले में सबसे आगे है। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है और तीसरे पे है कर्नाटक। यूनियन टेरिटरीज में बात करोगे तो दिल्ली टॉप पर है। तो इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत का जो निर्यात है, एक्सपोर्ट है, वो 36% की दर से बढ़ा है, जबकि वैश्विक व्यापार 30% की दर से बढ़ रहा है। बाकी बात नीति आयोग की करते हैं, तो ये योजना आयोग की जगह पे लाया गया था 2015 में। स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अध्यक्ष इसके हैं जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। और इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। वर्तमान में सीईओ अमिताभ कांत हैं। और पहले सीईओ पूछेंगे तो सिंधु खुल्लर। अभी आपको याद होगा नीति आयोग ने चौथा स्वास्थ्य सूचकांक भी जारी किया था, जिसमें ओवरऑल कैटेगरी में बड़े राज्यों में केरल टॉप पे था, छोटे राज्यों में मिजोरम और यूनियन टेरिटरी में दादर व नागर हवेली। जबकि वार्षिक क्रमिक प्रदर्शन यानी कि इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस में बात करोगे तो बड़े राज्यों में यूपी टॉप पे था, छोटे में मेघालय और यूनियन टेरिटरी में दिल्ली। और नीति आयोग ने ही देश का पहला बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी जारी किया था, जिसमें सबसे गरीब राज्य बताया था बिहार को और सबसे कम गरीब बताया था केरल को। ध्यान रखना ये भी। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए, नाटो के महासचिव का कार्यकाल अभी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, उनका नाम क्या है? तो आंसर होगा जेंस स्टोल्टेनबर्ग। तो नाटो ने अभी इसके जो महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग, इनके कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। तो वे अब 30 सितंबर 2023 तक अपने पद पर बने रहेंगे। है कौन वैसे ये नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग, जो कि 2014 में नाटो में महासचिव बने थे। देखो, नाटो मतलब हो गया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है 1949 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको ब्रुसेल, बेल्जियम में। और इसके मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 30 है। और अगर 2022 में आप बात करोगे तो अभी तक नाटो ने 2 एक्सरसाइज की है, 2 मिलिट्री एक्सरसाइज की है। एक तो अभी की है मार्च में ही, जिसका नाम है कोल्ड रेस्पॉन्स एक्सरसाइज, जो कि नॉर्वे में शुरू हुई थी अभी। और इससे पहले जनवरी में स्टार्ट हुई थी नेपच्यून स्ट्राइक 2022। वो कहाँ पे हुई थी? भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी में। और इसके महासचिव बने रहेंगे, उनका नाम है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। बाकी कैरोलिना बिलावस्का की बात करेंगे, ये पोलैंड की हैं और अभी 70वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का खिताब जीता था इन्होंने। हिसाशी टेकुची मारुति सुजुकी के एमडी सीईओ हैं ये। और सरदार बर्डी मुखमेदोव ये तुर्कमेनिस्तान के नए प्रेसिडेंट बने हैं। तो ध्यान रखना ये नाम भी। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा विनोद जी खंडारे। तो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे को रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। और वैसे हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। और रक्षा मंत्री में सलाहकार बन गए हैं विनोद जी खंडारे। अच्छा, जी अशोक कुमार की बात करें तो भारत के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बने थे। और इन्हीं के नाम से एक और व्यक्ति हैं जी अशोक कुमार, ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के डायरेक्टर जनरल बने। दिनेश कुमार सकलानी एनसीईआरटी के डायरेक्टर बने। और विनीत जोशी सीबीएसई के अध्यक्ष बने। ध्यान रखना ये नाम। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने संडे स्ट्रीट पहल शुरू की है? तो आंसर होगा मुंबई पुलिस ने। तो अभी मुंबई पुलिस ने संडे स्ट्रीट पहल को शुरू किया है। इसमें क्या होगा? रविवार सुबह मुंबई की कई सड़कें 4 घंटे के लिए यातायात के लिए बंद रहेगी। तो इस संडे पहल का उद्देश्य है मुंबई वासियों को अपने प्रियजनों के साथ अपने घरों से बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित करना। अच्छा, ये तो बात हो गई मुंबई पुलिस की, जिन्होंने शुरू किया ये संडे स्ट्रीट पहल। आपको याद होगा दिल्ली पुलिस ने अभी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति को लॉन्च किया था। उसके अलावा दिल्ली पुलिस ने अभियाप पहल को भी शुरू किया, जिसका उद्देश्य है महिलाओं और बालिकाओं को संपूर्ण सुरक्षा देना।
और अभी गृह मंत्रालय ने दिल्ली के सदर बाजार पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा भी दिया था। उसके अलावा दिल्ली पुलिस स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस जारी करने वाली देश की पहली पुलिस भी बन गई है। और दिल्ली पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट जिसका नाम है किस्सा खाकी का, इसको लॉन्च किया है। इसको पॉडकास्ट कर रही है, सुना रही है वर्तिका नंदा। अच्छा, अभी गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन बनी है? कला रामचंद्रन। और उसी तरह से आंध्र प्रदेश पुलिस ने राज्य में भांग की खेती को खत्म करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन भी शुरू किया था। और अभी नवंबर की बात है, IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 आया था, उसमें टॉप पे रही थी आंध्र प्रदेश की पुलिस। अभी उत्तराखंड पुलिस ने मिशन हौसला लॉन्च किया था। केरल की पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया था। राजस्थान की पुलिस ने राजकोप सिटीजन एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। और अभी नागालैंड की पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था। तो ये भी याद रखेंगे। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा शशि सिन्हा को। तो शशि सिन्हा, इनको बार्क इंडिया यानी कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। उन्होंने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस के जो MD CEO हैं पुनीत गोयनका, उनका स्थान लिया है शशि सिन्हा ने। बाकी रंजीत रथ अभी ऑयल इंडिया के MD CEO बने थे। देबाशीष पांडा एडाई इसके चेयरमैन बने थे। और माधवी पुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो इस प्रश्न से शशि सिन्हा का नाम याद रहेगा आपको। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में कौन सा देश बरसामा शील्ड 2022 प्रशिक्षण अभ्यास की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा मलेशिया। तो इस साल मलेशिया बरसामा शील्ड 2022 प्रशिक्षण अभ्यास की मेजबानी कर रहा है। और इसमें 4 देश पार्टिसिपेट करेंगे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और UK। बरसामा का मतलब होता है एक साथ। अच्छा, अभी आपको याद होगा, अभी इंडियन एयरफोर्स ने वायु शक्ति नाम का एक्सरसाइज किया था जैसलमेर के पोखरण में। और अभी हमारी भारतीय नौसेना ने एक मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज भी किया था जिसका नाम है मिलन 2022 विशाखापत्तनम में। अभी जापान के साथ हमने धर्मागार्जन एक्सरसाइज किया था कर्नाटक में। रशिया के साथ पैसेक्स एक्सरसाइज किया था अरब सागर में। ओमान के साथ ईस्टर्न ब्रिज नाम का एक्सरसाइज किया था राजस्थान के जोधपुर में। तो ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी कंप्यूटर वैज्ञानिक और GIF यानी कि ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट के निर्माता का नाम बताइए जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। तो आंसर होगा स्टीव विलहाइट। तो GIF यानी कि ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट के निर्माता स्टीफन विलहाइट, इनका अभी 74 ईयर की उम्र में कोविड-19 के कारण निधन हो गया। और आपको बता दूं कि ऑक्सफोर्ड अमेरिकन डिक्शनरी ने 2012 में GIF को वर्ड ऑफ द ईयर चुना था। इनका नाम ध्यान रहेगा ना आपको, स्टीफन विलहाइट। अच्छा, इसी तरह से एक और वैज्ञानिक का नाम आपको पता होगा, यूजीन पार्कर का नाम, भौतिक विज्ञानी थे। इन्होंने सौर पवन सोलर विंड के अस्तित्व का सिद्धांत दिया था। अभी इनका भी निधन हो गया। उसी तरह से HIV वायरस की खोज की थी मॉन्टेग्नियर ने, इनका भी अभी निधन हो गया। और ऑस्कर जीतने वाले पहले अश्वेत अभिनेता थे सिडनी पोइटियर, इनका भी अभी निधन हो गया। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष का भी तो निधन हो गया अभी, उनका नाम क्या था? डेविड सासोली। तो ये भी ध्यान रखना नाम। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में स्कॉटलैंड में रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर होगा किरण मजूमदार शो को। तो अभी बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष हैं किरण मजूमदार शो, जिनको स्कॉटलैंड में रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के एक साथी के रूप में चुना गया है। तो रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग ये दुनिया के सबसे पुराने और सबसे सम्मानित अकादमियों में से एक है, जिसमें विज्ञान, कला, शिक्षा, व्यवसाय और सार्वजनिक जीवन के क्षेत्रों से रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग में शामिल होने के लिए अध्येताओं को चुना जाता है, ताकि उनके आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने में उनके प्रभाव को मान्यता दी जा सके। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में पूछा था कि कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा केरल। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और यहीं पे मैं आपको बता दूं कि मैं डेली करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए एक ऑडियो पर डे तैयार कर रहा हूं। उस ऑडियो को आप जरूर सुना करें। एक्चुअली में ऑडियो सुनने से होता क्या है, आप जो एक करंट अफेयर्स का वीडियो देख रहे हैं, तो उस ऑडियो को सुनने से इसका प्रॉपर रिवीजन हो जाता है, वो भी बिल्कुल कम समय में।
तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जब देखेंगे तो ऑडियो रिवीजन के नाम से एक लिंक दिया गया होगा। जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो खबरी एप्लीकेशन पर आपको मेरी प्रोफाइल मिलेगी, वहां पर फॉलो का ऑप्शन आएगा, जिस पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ऑडियोज मिलती रहे। अब वहां पे डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ जो आपकी वीकली वाली और जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं उसकी रिवीजन ऑडियोज भी मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि जिनको भी बिल्कुल कम समय में इन सभी चीजों का रिवीजन करना है। जैसे कि क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे आप छत पे घूम रहे हो, पार्क वगैरह में घूम रहे हो, या पढ़ाई का मन नहीं है, तो उस ऑडियो को चला के बैठ जाइए, ईयरफोन लगाइए, ऑडियो को चलने दीजिए, जैसे गाने सुनते हो ना, उसी तरह से। गाने सुनने से तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन ऑडियो सुनते रहिए, आपका रिवीजन होता रहेगा। वो क्वेश्चन बार बार आपके मेरी वॉइस की फॉर्म में आपके कानों में पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं तो आपको 1 या 2% ही सही, लेकिन बेनिफिट तो आपको जरूर मिलेगा। कुछ कामकाजी महिलाएं हो गई, वर्किंग वुमेन हो गई, जो पढ़ाई भी कर रही हैं, तो अपना काम करते जाइए, ऑडियो को चला के रख दीजिए। तो कुछ न से तो कुछ बेनिफिट अगर आपको मिले, और वो भी आपकी पढ़ाई के अंदर, तो मेरे ख्याल से वो बुरा नहीं है। और अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर ज़रूर करना। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।